राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। यूपी के युवाओं को लेकर विवादित बयान दिया। यूपी के युवाओं को शराबी कहा है। यूपी के युवा शराब पीकर सड़कों पर लेटे रहते हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। वाराणसी में हजारों युवा शराब पीकर सड़कों पर लेटे हैं। शराब पीकर युवा बाजा बजाकर नाच रहे थे। हाल ही में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जो वाराणसी पहुंची थी और इसी दौरान वाराणसी के दौरे के बाद में अब राहुल गांधी का इस तरह का बयान सामने आया, जहां पर वो युवाओं को, वाराणसी के युवाओं को शराबी कहते हुए नजर आए। और ये बात उन्होंने रायबरेली में बोली है। तो कई सारे राज्य को कवर कर रहे हैं राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए, और ऐसे में 2 दिन पहले ही वाराणसी में थे और अब रायबरेली में जब उनकी यात्रा पहुंची तो संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी के युवा शराब पीकर सड़कों पर लेटे रहते हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। तो सुना आपने राहुल गांधी का जो बयान है, वो युवाओं को शराबी बता रहे हैं, वाराणसी के युवाओं को, और कह रहे हैं कि वाराणसी में युवा शराब पीकर सड़कों पर लेटे रहते हैं। और हमारे साथ में बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं आनंद दुबे जी। आनंद जी, राहुल गांधी का बयान आपने सुना, अब वाराणसी के युवाओं पर सवाल उठा रहे हैं, वाराणसी के युवाओं को शराबी बता रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो नफरती सोच है राहुल गांधी की, ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद जब वो वायनाड गए तो उन्होंने केरल में क्या बयान दिया कि साउथ के लोगों की सोच जो होती है वो बड़ी परिपक्व होती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जो सोच है वो सतही सोच होती है। ये उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे तो उत्तर प्रदेश के आम अच्छे नहीं लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति, उत्तर प्रदेश की सभ्यता संस्कृति के प्रति, उत्तर प्रदेश की विरासत के प्रति राहुल गांधी की नफरत हमेशा से रही है। और जब से वो अमेठी से चुनाव हारे हैं, अमेठी की जनता ने उनको अपने घर से भगा दिया है, तब से राहुल गांधी उसका बदला उत्तर प्रदेश की जनमानस से, उत्तर प्रदेश की जनता से लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, ये उत्तर प्रदेश का अपमान है, साथ साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का भी अपमान है। ठीक है, हमारे साथ में अंशु अवस्थी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। अंशु जी, आप लोग तो राहुल गांधी को युवाओं का चेहरा बताते हैं, युवाओं के नेता बताते हैं, अब वो वाराणसी के युवाओं पर सवाल उठा रहे हैं। तो संपर्क टूट गया है। आनंद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपने सही कहा कि युवाओं पर यहां पर सवाल उठाया गया और इस तरह का बयान वो देते हैं। वाराणसी में पहले पहुंचे, उस दौरान भी हमने देखा वो कहते हैं कि मेरे मोबाइल फोन छीन लिए गए। जब हम दर्शन करने के लिए पहुंचे, पहले प्रशासन पर सवाल उठाया, उसके बाद में अब वो युवाओं पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि उनको उत्तर प्रदेश से ही नफरत है। आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश, कांग्रेस को ये पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी जमीन खत्म हो गई है। ये उत्तर प्रदेश है जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, सोनिया गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो या फिर राहुल गांधी रहे। पूरे गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश ने सिर माथे पर बिठाया, इनको चुनाव जिताया, इनको प्रधानमंत्री बनाया, इनको बड़े बड़े पदों पे पहुंचाया। बदले में इन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? हमेशा धोखा दिया। उत्तर प्रदेश में न कोई विकास कार्य किया, न कोई उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट में कहीं भी इन्होंने आगे नहीं रखा उत्तर प्रदेश को हमेशा। और अब लगातार उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं और राहुल गांधी लगातार अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान है। उत्तर प्रदेश के जो मेहनत का युवा है, जो अपने मेहनत के दम पे अपनी जो है आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्रगति देख रहे हैं, ऐसे लोगों का अपमान राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। और सत्यता यह है कि राहुल गांधी बनारस के युवा नहीं, राहुल गांधी खुद अभी भी गांधी परिवार के नशे में झूम रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वो जो
किस प्रकार से वो युवराज हैं, गांधी कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के लोग आज भी उनको युवराज का तमगा दिए हुए हैं, वो उसी नशे में इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन आनंद जी, ये पहला बयान नहीं है ना। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों की जो फहरिस्त है वो काफी ज्यादा लंबी है। कई बार पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि बिना सोचे समझे इस तरह का बयान दे दिया गया, ना समझी में बयान दे दिया गया। अब वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, 2-3 दिन पहले पहुंचे थे वो वाराणसी में, यानी कि बिल्कुल सोच समझ कर अब ये बयान दिया है। आप खुद सोचिए ना कि राहुल गांधी किस तरह के बयान देते हैं। उनके बयान की वजह से ही उनको देश में जनता ने न जाने कौन कौन से तमगों से नवाज रखा है। आपको याद है, यही राहुल गांधी है, इन्होंने कहा था कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आज ये कभी संतों पर बयान देते हैं, पुजारियों पर बयान देते हैं, कभी हिंदुत्व पर उल्टा सीधा बयान देते हैं, कभी आलू से सोना निकालते हैं, और न जाने पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो राहुल गांधी जी को तो अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता भी सीरियस नहीं लेती है। लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया है, खासकर काशी के युवाओं के विषय में, उत्तर प्रदेश के युवाओं के विषय में, निश्चित रूप से ये शर्मनाक है और इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का युवा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सबक सिखाएगा। हमारे साथ पे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आनंद जी।